सिंध में जो इस वक्त तबाहकारियाँ हैं, इस वीडियो में मैं उसके ऊपर बात करूँगी। साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट जो हाल ही में उन्होंने रिलीज़ किया उसके ऊपर बात करूँगी। और जिस तरह हम जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ हुई और पूरे पाकिस्तान में जो है फ्लड की सिचुएशन या सूरत हाल हमने अच्छी नहीं देखी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब तक मौजूद हैं। लोगों के एसेट्स गए, मवेशी जो हैं, जो उनका सबसे बड़ा एसेट होते हैं, वो उनकी जानें चली गई, लोगों की क्रॉप्स चली गई, लोगों के घर डूब गए, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। ये पूरे मुल्क में नुकसान हुआ है। लेकिन साथ ही साथ सिंध की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और सिंध के ऊपर मैं ज़रा ज़्यादा बात करूँगी। लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिंध की निशानदेही क्यों करती हूँ, क्या मुझे कोई स्पेसिफिक इशू है, क्या मैं बायस्ड हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामले में। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इससे ज़्यादा बड़ी क्रिटिक हूँ, मैं JUIF की इससे ज़्यादा बड़ी क्रिटिक हूँ, मैं MQM पाकिस्तान की इससे ज़्यादा बड़ी क्रिटिक रही हूँ। और मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसको लोग मुझे आसानी से कह देते हैं कि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं उनकी भी क्रिटिक्स करती रही हूँ। अगर आप अपना जहन और अपनी आंखें खुली करके रखें और मुझे जज ना करें, तो मैंने फवाद चौधरी के तमाम तर गलत स्टेटमेंट्स को उनके ऊपर उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात की है। मैंने और दीगर चौहान साहब के स्टेटमेंट्स के ऊपर उनसे बात की, और मैंने हर किस्म के जहाँ जहाँ PTI का कोई स्टांस गलत दिखा है या उनकी कोई कमी दिख रही है या कोई उनकी कोताही दिखी है, मैंने उनसे बात की है। कमिंग बैक टू सिंध, द रीज़न इज़ मैं सिंध से ही हूँ, मैं यहीं की सहाफ़ी हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हूँ, तो मैं यहीं की बात करूँगी। मैं पेशावर की बात तो करूँगी नहीं, ज़ाहिर है वहाँ की उन्हीं के सहाफ़ियों को बात करने दें। और अब आते हैं दोबारा से सिंध की बात करते हैं। और सिंध में जो सूरत हाल है इस वक्त वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ़ है वो ये कहते हैं कि सिंध में इस वक्त जो सेकेंड डिज़ास्टर है फ्लड के बाद, वो क्या है, वो डिज़ीज़ आउटब्रेक है। यानी एक तरफ तो सिंध में एक फ्लड आया, एक डिज़ास्टर आया, एक कुदरती आफत आई। अब दूसरी आफत क्या है? दूसरी आफत उन्होंने डिक्लेयर की है, वो है डिजीज़ आउटब्रेक। यानी आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक को डिक्लेयर किया था, क्योंकि जितनी भी हेल्थ इमरजेंसीज होती हैं, चाहे वो पैंडेमिक्स हो, एपिडेमिक्स हो, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको डिक्लेयर करती है। और इसी तरीके से उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि सिंध में एक दूसरी आफत होगी, डिजीज़ आउटब्रेक। यानी जिस तरीके से कोरोना फैल रहा था पूरी दुनिया में, इसी तरीके से सिंध में एक डिजीज़ आउटब्रेक होगा। वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसमें स्किन का बताया गया है कि स्किन के डिजीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, वो बढ़ेंगी मज़ीद, और एक से दूसरे शख्स को लगेंगी। मलेरिया बढ़ेगा, कॉलेरा बढ़ेगा, इसके साथ डेंगू बढ़ेगा, और इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, और लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का कहना है, और ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। इन्होंने जो है मज़ीद ये भी कहा है कि पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए जो है इमदाद आना ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो बेबी फूड है वो आना ज़रूरी है, और इसके अलावा ब्लैंकेट्स आना ज़रूरी है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बदतरीन दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा है अपने स्टेटमेंट में कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ ऑल्सो अर्जेस डोनर्स टू कंटिन्यू रिस्पॉन्ड जेनरसली टू सेव लाइव्स एंड प्रिवेंट सफरिंग। उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि इस फंडिंग को नहीं रुकना चाहिए, इसका सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि लोगों की जानें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है इस वक्त जो पूरी सिचुएशन है उसमें कुछ एरियाज़ को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दोबारा इस पर भी फोकस किया है कि जो स्टेगनेंट वाटर यानी खड़ा पानी है, ये हम भी जानते हैं कि उससे मलेरिया भी बनता है, उससे डेंगू ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और डेंगू से बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैतुल माल के हेड थे उनैद लाखानी साहब, बहुत ही वेल नोन एजुकेशनिस्ट भी थे, इकरा यूनिवर्सिटी के ओनर, उनका इंतकाल हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों को दुख हुआ उसके ऊपर, यहाँ तक कि जो PTI से नहीं थे उनको भी दुख हुआ, क्योंकि बहुत एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिक काम किए हैं। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो उन्होंने यतीम खाने बनाए हैं और बाकी जो उन्होंने सारे काम किए, उसका अब क्या होगा, अल्लाह करे वो वैसे ही चलता रहे जिस तरह उन्होंने आवाज़ बेज़ुबान और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ये तमाम जो सिचुएशन है,
इस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत डिटेल पूरा एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान में इस डिज़ास्टर के हवाले से, जो कि सेकंड डिज़ास्टर उन्होंने उसको डिक्लेयर किया है जो पाकिस्तान में होगा, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ेंगी, अमवात बढ़ेंगी, और ये भी क्लाइमेट चेंज के साथ इंटरकनेक्टेड है। और क्योंकि जाहिर है माहौलियाती आलूदगी है, गंदा पानी है, गंदगी है, कचरा है, बदबू है, ये सारे फैक्टर्स माहौल को आलूदा कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स लोगों की जान ले रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स लोगों के लिए एक अलार्म से कम नहीं है। ये हमारे जो सारे जो लोग हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो तमाम तर अथॉरिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एक और स्टेटमेंट में वो अपने मज़ीद वो कहते हैं कि ये जो खड़े पानी के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो बर्थ्स हो रही हैं ये अनसेफ है। जाहिर है जो बच्चों के पैदा होने का सिलसिला है वो तो नहीं रुक रहा होगा, प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हैं, उनकी सेहत भी है, और जो एक्सपेक्ट कर रही होंगी, और हर दिन अगर आप जाके स्टैट्स चेक कर लें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टैट्स पर ही आपको पता चलेगा, जितनी तेज़ी से लोग मर रहे होते हैं उतनी तेज़ी से उससे ज़्यादा तेज़ी से पैदा हो रहे होते हैं लोग। तो ये एक अनसेफ सिलसिला है बच्चे के पैदा होने का, माँ के लिए, और फिर डायबिटीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, तमाम तर जो सिचुएशन है इन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। वो कह रहे हैं कि ओवरऑल ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। But if we act quickly to protect health and deliver essential health services, we can significantly reduce the impact of this impending crisis. Health workers in Pakistan are stretched to the limit as they do all they can to deliver critical services amid the destruction. Nearly 2,000 health facilities have been fully or partially damaged. Together with the government of Pakistan, UN and NGO partners, World Health Organization is setting up temporary health facilities and medical camps and helping to resupply medicines to other health centers. We are increasing diseases surveillance so outbreaks can be detected early and people can get the treatment they need. ये तमाम तर उन्होंने और भी इसके ऊपर जिस तरह इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ यूएन और यूएन की मदद जो है मौजूद है, और जो दीगर एनजीओज़ हैं, दीगर पार्टनर्स हैं, वो सब इस पे कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर स्किन डिजीज़ को या जितने भी मामलात हैं हेल्थ से जुड़े उसको डिटेक्ट करें, ताकि उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा सके, और जो आउटब्रेक है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके, और ये खुदा ना खास्ता पूरे मुल्क तक ना पहुंच जाए। एक ग्लोबल पैंडेमिक से हमने मुकाबला किया है, अब इस वक्त एपिडेमिक से मुकाबला करने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं है। तो बहुत बड़ी सिचुएशन, एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। दीगर वही उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट एंड पार्टनर्स आर प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन एक्सेस टू टॉयलेट्स टू लोअर द रिस्क of disease from dirty water. World Health Organization has provided water purification kits and oral rehydration salts to manage डायरियल डिजीज़। यानी वो कह रहे हैं कि उन्होंने लगभग, एक तो जिस तरह फैसिलिटी का उन्होंने बताया कि फुली या पार्शली 2000 हेल्थ वर्कर्स उन्होंने प्रोवाइड किए, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उन्होंने वाटर किट्स भी फराहम की, और भी उन्होंने कुछ इस तरह हेल्प किया ताकि वो पाकिस्तान में जो सिंध में जो लोग मुकीम हैं उनके लिए ज़रा बेहतरी हो सके, उनको पीने का साफ़ पानी मुहैया हो सके, उनको बेहतर टॉयलेट्स मिल सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमीडिएटली $10 मिलियन की एक इमदाद भी रिलीज़ की है, और इसका नाम है कंटिजेंसी फंड फॉर इमरजेंसीज विच enables us to deliver essential medicines and other supplies to the country। और ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि इस तरीके से वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ही सिचुएशन बहुत हमारे लिए ख़तरनाक है अगर इसको सीरियस नहीं लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि another 90,000 पेशेंट्स ट्रीटेड इन अ डे इन सिंध। मतलब ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन साथ ही साथ तकलीफ़ की भी है कि यानी 90,000 पेशेंट्स आइडेंटिफाई हो गए। अच्छी बात भी है, लेकिन दुख की बात यह है कि यानी इतना बड़ा नंबर आइडेंटिफाई हुआ, और अच्छी बात इसलिए है कि उनको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया गया और उनकी हेल्थ ताकि सेफ हो सके।
तो ये तमाम सिचुएशन है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत तकलीफ़देह है, और दुआ करते हैं कि सिंध हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के पास की उनकी ज़ात तक अटैक करना, या फिर पिछली हुकूमत सिर्फ जो 3 साल पूरी 70 सालों की दहाइयों में आई उसको क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दे, अपने काम पर ध्यान दे, अपने पुलिस को बेहतर करे और अपने तमाम तर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ठीक तरीके से सवाल करे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।